गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं हम एवरेज से। ठीक है, एवरेज के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, आज हम नए टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज जो टाइप हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इसके क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में जो आते हैं पूछे जाते हैं ना, जो रिपीटेड क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। इसमें आज कहाँ क्या सीखने वाले हम, जैसे हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। सपोज करो क्लास एक ए क्लास है, उसका आपका एवरेज दिया रहेगा कि उसका एवरेज पूरी क्लास का 40 दिया है। ठीक है, हो सकता है फिर वो दूसरी क्लास दे दे बी, ठीक है, इसका एवरेज कितना दे दे, आपको 60 दे दे, और पूछेगा अगर मैं इन दोनों क्लास को क्या कंबाइन कर दूं, ए और बी को दोनों मैंने कंबाइन कर दिया तो इनका एवरेज क्या होने वाला है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट देगा, ए में कितने स्टूडेंट और बी में कितने स्टूडेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो हम आज ये वाला टाइप देखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पास दूसरी क्लास ना दे, यहाँ क्या बोलते कि भाई एक क्लास थी उसमें हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट का, मान लो यहाँ पे 50 स्टूडेंट थे, भाई 50 बच्चे थे और 50 बच्चों का हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे थे, हमारे पास कितना एवरेज आ गया, 40 स्टूडेंट आ गया। ठीक है, जब हम एवरेज काउंट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 40 किसके एवरेज है, भाई उन्होंने जो भी नंबर गेन किए होंगे। ठीक है, किसी के नंबर 50 आए होंगे, किसी के नंबर 60 आए होंगे, किसी के 70 आए होंगे, तो इस तरीके से नंबर था, इन सबको हमने सम करके 50 से डिवाइड करा होगा तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, 40 आया होगा। अब इसमें क्या कहते हैं कि सपोज करो, जैसे जब हम क्या करते हैं इन नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई ये हमारे पास डाटा होगा कितने बच्चों का, 50 बच्चों का डाटा होगा, 50 बच्चों के हमारे पास नंबर होंगे, भाई किसी के 50 होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 30 भी हो सकते हैं, किसी के 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 15 भी। इन सबको हम एडिशन कर रहे थे, तो कभी कभी हमारे पास एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई हम इन सबको ऐड कर रहे थे और यहाँ पे एक नंबर लिखा था 26, और 26 को जब हम ऐड कर रहे थे हमने गलती से 62 पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह की एरर हमारे पास होती है। तो रियल लाइफ पे क्या, रियल लाइफ पे बेस्ड इसके एग्जांपल्स होते हैं, और ये हम रियल लाइफ में भी कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है इस तरीके से हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो जो हमें सोल्व करने होते हैं। जैसे आपके पास 50 बच्चे हैं उस क्लास में, आपके उनका एवरेज जो है 40 आया, बट आपने बाद में देखा क्या कि भाई एक नंबर जो था 26 था उसको मैंने गलती से 62 पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब कि आपको 26 उसमें ऐड करना चाहिए, तो आपने 62 क्या कर लिया उसमें ऐड कर दिया, यानी कुछ संख्या आपने ज़्यादा ऐड कर दी। ठीक है, कुछ संख्या आपने ज़्यादा ऐड कर दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, एवरेज, उसकी वजह से एवरेज आपका ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करते हैं इसमें से इस एवरेज को, करेक्ट एवरेज जो सही एवरेज होता है, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगा, जब पहले क्वेश्चन लिखिए जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख दीजिए आप। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़। ठीक है, एवरेज मार्क्स दिए आपको कितने, 32 बॉयज़ के। एक क्लास है उसमें 32 बॉयज़ हैं। ठीक है, उसमें आपको एवरेज मार्क्स दिए हैं 32 बॉयज़ के, कितने दिए हैं उसमें, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़ ऑफ ए सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स, क्लास 10 के, इन 60, यानी कि एक क्लास 10th क्लास है, उसमें एक सेक्शन ए, उसमें कितने 32 बच्चे हैं। ठीक है, 32 उसमें स्टूडेंट है, उसका एवरेज आपको दिया 60। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज़ ऑफ सेक्शन बी। फिर क्या है 40 बॉयज़, भाई 40 बच्चे हो रहे हैं, ये सेक्शन ए में बच्चे हैं, सेक्शन बी में बच्चे हैं। ठीक है, और 40 स्टूडेंट का जो आपको एवरेज दिया वो कितना दिया, बी ऑफ क्लास एक्स इज 33, तो इनका जो एवरेज दिया आपको 30 दिया है, और आपको फाइंड आउट करना द एवरेज मार्क्स फॉर द बोथ द सेक्शन कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको पहले दिया कि क्लास 10th है, उसमें 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन क्या है, ए सेक्शन है, दूसरा सेक्शन बी है। जो ए सेक्शन है उसमें 32 बच्चे हैं, और 32 बच्चों के जब हमने एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करे तो उनके 60 मार्क्स आए। फिर इसी तरीके से हमने कहा 40 जो बच्चे हैं उनके, अगर सेक्शन बी में कितने 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट के हमने एवरेज मार्क्स फाइंड आउट किए तो हमारे पास 33 मार्क्स आए। अब हमें क्या करना है कि ए और बी, हमने क्या करा, ए और बी दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि दोनों क्या 10th क्लास है। अभी हमने निकाला सेक्शन वाइज एवरेज मार्क्स, सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स आया कितना, 60 आया, सेक्शन बी का एवरेज मार्क्स कितना है, 33 आया। अब हमें बताना है कि भाई दोनों क्या है 10th क्लास के सेक्शन है, सेक्शन ए भी और सेक्शन बी भी, तो आपको इनका कंबाइंड एवरेज मार्क्स बताना है, इनका कंबाइंड क्या एवरेज मार्क्स आपको बताना है कि भाई कितने टोटल इसके एवरेज मार्क्स होने वाले। ठीक है, तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान जो आप बिल्कुल जो बच्चे करते हैं उसे पहले मैं बताता हूँ, उसमें क्या करते हैं, आपको बताने की क्या, इनका टोटल एवरेज मार्क्स बताने हैं, तो हम क्या करते हैं टोटल पहले सम निकाल देते हैं। भाई सेक्शन ए का जो नंबर्स होंगे उनका सम कितने हो रहा है कि 32 की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसमें, 32 की मल्टीप्लाई कर दूँ 60 में, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल सम। ठीक है, टोटल सम मतलब कि भाई सेक्शन ए में जो 32 बच्चे हैं उनका जब मैंने ऐड करा किसके कितने नंबर थे, तो मेरे पास कितने आया होगा, ये हमारे पास सम आया होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं इसी तरीके से बी का निकालते हैं। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा, बी का हमारे पास हो जाएगा 33 × 40, इसे मैं क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा दोनों को।
तो अब ये मेरे पास जो सम ऑफ मार्क्स आ जाएगा बोथ ऑफ क्लासेस का आ जाएगा, ठीक है, दोनों क्लासेस का आ जाएगा। अभी ये सम है मेरे पास ए सेक्शन का और ये सम है मेरे पास बी सेक्शन का, तो मेरे पास सम ऑफ द मार्क्स, मैंने सम ऑफ द मार्क्स निकाल लिया अब दोनों सेक्शन का, ठीक है, मतलब ए और बी का। और ए और बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ए और बी में टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 40, यानी कि टोटल स्टूडेंट अब कितना लगेगा 40 और 32 72, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं अब 72 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ से मेरे पास जो एवरेज निकल के आने वाला है वो क्या होगा, यहाँ से एवरेज मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, जो वो पूरी क्लास का होने वाला है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा, मैं अभी तक यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से हमें क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। ये होता है सबसे बेसिक तरीका, ठीक है। ये आसान है जब तक आपको यहाँ पे छोटे नंबर लिखे हैं, 32 को 60 में मल्टीप्लाई करनी है, 33 की 40 में करनी है, बट ये डिफिकल्ट हो जाता है जब क्या होता है हमारे पास पॉइंट्स में नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका तरीका है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो हमारे पास थोड़ा रेदर देन ईजी क्वेश्चन हो, ईजी हो हमारे पास, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हमारे पास 32 बच्चों का एवरेज, फिर से इसे मैं रेज कर रहा हूँ, सेकंड मेथड पे हम आ रहे हैं। मैंने पहले क्या देखा, मैंने देखा कि ए में जितने बच्चे हैं कितने, ए में 32 बच्चे हैं, ए में 32 बच्चे हैं, सबका एवरेज कितना है 60 है, ठीक है, सबका एवरेज कितना है 60 एवरेज है। अब मैंने देखा कि बी में कितने बच्चे हैं 40, 14 का एवरेज कितना है 33। अगर मेरे पास यहाँ 32 बच्चे हैं, उनका एवरेज 60 है, तो एवरेज का मतलब हम कल भी बताया था क्या होता है, एवरेज का मकसद होता है कि हमने सबको इक्वल मान लिया, कि सबको हमने बराबर मान लिया। तो मेरा कहने का मतलब 32 बच्चों का एवरेज 60 है, मतलब कि सबके 60 नंबर है, ठीक है भाई, किसी के ज़्यादा होंगे किसी के कम होंगे, हमने क्या करा कि सबको बराबर कर दिया, सबको कहते कि भाई 60 मार्क्स सबके हैं, ठीक है, ऐसा हमने सोचा है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं एवरेज में। फिर हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारे पास अब और बच्चे आ गए, कितने बच्चे आ गए हमारे पास, अब हमारे पास 40 बच्चे और आ गए, ठीक है, 40 बच्चे और आ गए। अगर ये 40 के 40 बच्चे, ये 40 के 40 जो स्टूडेंट आए हैं, ये 40 जो नए स्टूडेंट आए हैं, अगर ये भी क्या करते, ये भी सब 60 मार्क्स लेके आते, ये भी अपना सब 60 ले आते, तो फिर एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था, ठीक है भाई। सबके पहले से 60 मार्क्स थे, अब फिर से 60 आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 60 नंबर लेके आते अपने अपने, कोई एवरेज पे हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हमने क्या देखा कि हमारे पास 60 नंबर नहीं लेके आइए, ये हर एक बच्चा, इन किस क्लास का एवरेज क्या है 33, यानी कि इस क्लास के हर एक बच्चे का एवरेज कितना होने वाला था, कितना था 33, यानी कि ये हर एक बच्चा जब आया तो अपने अपने हिस्से का कितना 33 नंबर लेके आया, ठीक है, यानी कि ये क्या लाए, ये 60 से बहुत कम लाए। तो हम ये देखते हैं कितना कम आया, ठीक है, हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कितना कम आया। जैसे हमने क्या देखा, 60 में से हमने 33 को घटाया, कितना कम हो गया, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 3 गए 2, यानी कि एक बच्चा 27 कम लाया। और कितने बच्चे आए ना, 40 बच्चे आए, तो मैं कह सकता हूँ इनका सम कितना होगा, हर एक बच्चा 27 कम लाया और 40 बच्चे ऐसे हैं तो 27 × 40, ये क्या, इतना ये सम कम लेके आए, ठीक है, यानी कि इससे जो भी संख्या आने वाली है इतना ये सम होगा वो कम हो गया होगा हमारे पास जब हमने पूरा एवरेज कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे देखते हैं। अगर ये इतना सम कम है, ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया कि कितना सम कम आया, कि भाई इतना ये कम लाए हैं। अगर ये 60 × 40, ये पूरे 60 × 40 आते तो कोई एवरेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता भाई, हर एक नंबर 40 बच्चे थे और हर एक नंबर 60 लेके आता, तो 40 × 60 इतना सम लेके आते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट अब हमने क्या देखा, अब हमारे पास जो एवरेज आया ये 33 आया, ठीक है, तो 40 × 27, क्योंकि ये 27 क्या लाए, कम लाए 60 से, इतना हमारे पास क्या हो गया, ये सम कम आया। तो इतना जब सम कम आया, इसकी वजह से पूरा क्लास जब कंबाइंड होगी, पूरी क्लास जो कंबाइंड हो गई, मतलब कि कितने स्टूडेंट हो गए इसमें 32 42 72 बच्चे हो गए। तो ये जो सम कम आया है 72 बच्चों पर क्या कर दिया उसने, एवरेज कम कर दिया भाई। अब जो बच्चे नए बच्चे आए हैं, ठीक है, वो 72 टोटल बच्चे हो गए, तो उसमें क्या, अब ये नए बच्चे जो आए हैं इनका एवरेज कम है, तो कुछ ना कुछ कम संख्या लेके आए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरी क्लास का एवरेज कुछ कम हो जाएगा ना। तो कितना कम होगा, वो 72, टोटल 72 बच्चों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इस सम को यहाँ पे 72 से हम डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कितना हमारे पास सम कम होने वाला है। हमने 8 से डिवाइड करा, ठीक है, 8 नीम कितना होता है 72, 8 पंजे कितना हो गया 40, फिर 9 से ये भाग हो रहा है 9 × 27, यानी कि हमारे पास जो एवरेज कम हो गया कितना 15 हमारे पास एवरेज कम हो गया, ठीक है, 15 हमारे पास एवरेज कम हो गया। और शुरू में हमारे पास एवरेज कितना था 60, यानी कि 60 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 15 तो मेरे पास एवरेज कितना हो जाएगा, 60 में से 15 माइनस करने में मेरे पास 45, यानी कि पूरी क्लास को जब मैंने ए और बी दोनों सेक्शन को कंबाइन कर लिया तो मेरे पास सम कितना आया, एवरेज कितना आया, मेरे पास 45 आया, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ये शॉर्ट मेथड होता है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। आपने क्या देखा कि 60 थे हमारे पास, क्लास ए का एवरेज हमारे पास 60 था, ठीक है। अब क्लास बी के बच्चे और हम ऐड कर रहे हैं पूरे सेक्शन का, पूरी क्लास का हम एवरेज निकालने के लिए, कितने क्लास बी में कितने बच्चे हैं 40 और उनका एवरेज कितना है 33। तो मैं यहाँ ये मान के चलता हूँ कि भाई मेरे पास क्लास ए का एवरेज 60 है और बी के जब बच्चे आ रहे हैं अगर वो सब अपना 60 ले आए भाई, जिसका एवरेज 60 है, अगर ये सारे बी क्लास के जो बच्चे हैं 60 ले आए तो मेरे पास एवरेज बदलने नहीं वाला। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या असल में, हुआ असल में ये कि ये 33 लेके आए, 33 एवरेज है, मतलब कि सारे क्लास यानी कि सारे 40 बच्चों का कितना 33 नंबर लेके आएंगे। तो कितना कम लाए, ये 60 से 33 में हम देखते हैं 27 नंबर्स कम लाए।
और हर एक बच्चे के 27 नंबर कम हो गए, तो यानी कि 40 × 27 यानी कि इतना सम कम हो गया होगा। अब जब इतना सम कम हो गया तो इसकी वजह से कुछ एवरेज हमारा डाउन हो गया, ठीक है, पूरी क्लास का, जब हमने ए और बी को क्या करा, कंबाइन करा। तो कितना एवरेज काउंट हुआ, 72 बच्चों पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम निकालते हैं 72 से डिवाइड करके, फिर यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास 15 आता है, यानी कि 15 वो जो हो गया होगा एवरेज डाउन हो गया, यानी कि 15 एवरेज कम हो गया। तो इस 60 में से हम 50 को माइनस कर देते हैं और हमारे पास क्या 45 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। एक तरीका इसका ये भी था। उसके बाद हम एक और तरीका इसका देखते हैं, उसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन में हम उसे सीखते हैं, अभी हमने एलिगेशन पढ़ा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है उसमें, ठीक है। जैसे आपको क्या है दिया हो, मान लो कि आपको दिया हो यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको दिया है इस क्लास का एवरेज कितना था 60, क्लास ए का, क्लास बी का एवरेज कितना था 33। अब यहाँ पे जो बीच में नंबर आएगा हमें वो नंबर लाना है कि जो इन दोनों क्लास को कंबाइन करके आएगा, ठीक है। और वो किस तरीके से आएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे पास बच्चे हैं। क्लास ए में 32 बच्चे थे और क्लास बी में कितने बच्चे थे 40 बच्चे थे, ठीक है। एलिगेशन को हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हम एलिगेशन इस यहाँ पे ये वाला नंबर कैसे आता है, सपोज करो यहाँ पे लिखा है 50 और यहाँ पे लिखा है 20, ठीक है। तो यहाँ बीच में जो भी नंबर होगा, अगर मैं इस नंबर को, ठीक है, इन नंबर का डिफरेंस होने वाला है भाई, यहाँ पे मैंने 30 कर लिया सपोज करो, है ना। तो 50 में से मैं 30 घटाऊंगा, ठीक है, तो वो यहाँ नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा, ठीक है 20। अब देखो 30 क्या 20 से बड़ा है, तो 30 में से 20 घटाऊंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे 10 आएगा। इस तरीके से हम कुछ एवरेज सोल्व करते हैं। और यहाँ से अगर ये नंबर कट रहे हैं तो इसका रेशियो भी आ सकता है 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हम मिक्सचर और एलिगेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये देखिए इसमें कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। अभी मिक्सचर एलिगेशन को हम नेक्स्ट क्लास में जब मिक्सचर एलिगेशन की पढ़ रहे होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद उसमें सोल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सेक्शन ए का जो हमारे पास एवरेज था वो कितना था 60 था, और सेक्शन बी का हमारे पास एवरेज था वो 33 था, ठीक है। और सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं 32 बच्चे हैं, सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं। हम यहाँ से पहले रेशियो निकाल देते हैं, अगर ये दोनों किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। हमने देखा कि ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 4, 8 4 जा 32 और 8 5 जा, ठीक है 40। एक ही नंबर से आपको डिवाइड करना, ऐसा नहीं कि भाई इससे भी किसी टेबल से। मैंने देखा 8 से 40 को भी भाग कर सकते हैं, 8 को 32 ही भाग कर सकते हैं, तो यहाँ 4:5 आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 60 में से हम 33 को उठाएंगे 27 आएगा, तो 4 और 5 कितना हो गया 9। अब ये 9 जो ये डिफरेंस है ये 27 के बराबर आने वाला है, ठीक है। इस तरीके में आपको ऐसे करना है। अगर 9 बराबर 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। 1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 12, 3 4 जाए कितने हो जाएंगे 12, और इस तरीके से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, देखो ये बड़ा नंबर है और ये 33 छोटा नंबर है, ठीक है। तो 60 में से मैं क्या घटाऊं कि हमारे पास 15 आ जाए, तो 16 में से मैं देखता हूँ 45 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 15 आ जाता है। और या क्या कह रहा हूँ मैं 33 में क्या 45 में से 33 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 45 आ जाए, या फिर 45 में से क्या घटाऊं कि 33 आ जाए ना, या फिर 33 और 12 को ऐड कर दिया मेरे पास कितना गया 45। तो यहाँ से मेरे पास जो एवरेज आ रहा है ये A + B दोनों क्लास का कंबाइंड होकर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें एवरेज, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बस डाटा चेंज कर देगा, A में दे देगा आपको कुछ स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज आपको चेंज कर देगा, B में कुछ स्टूडेंट दे देगा और B आपका एवरेज यहाँ पे चेंज कर देगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। फर्दर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस तरह के और आज हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 60, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। इसमें क्या दिया आपको, मान लो कि आपको दिया कि पूरी एक क्लास है, भाई क्लास है कोई सी भी क्लास, हम क्लास मान लेते हैं एक क्लास है, ठीक है। इस पूरी क्लास का जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास पूरी क्लास को जो एवरेज मार्क्स दिए वो दिए हमारे पास 68। भाई पूरी क्लास का जब एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करा तो हमने 68। अब इस क्लास में क्या, इस क्लास में गर्ल्स भी हैं, भाई लड़कियां भी पढ़ती हैं इस क्लास में और लड़के बॉयज़ भी पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हम गर्ल्स का अलग से एवरेज फाइंड आउट करते हैं और बॉयज़ का हम अलग से एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं हम, तो गर्ल्स का जो इन्होंने एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80। तो गर्ल्स का जब हमने अलग से एवरेज मार्क्स निकाले तो उसका एवरेज मार्क्स कितना है 80 आया। और जब हम बॉयज़ का अलग से एवरेज मार्क्स निकालते हैं तो बॉयज़ का हमारे पास एवरेज आता है 60। हमारे पास ये हमें डाटा दिया है।
कि भाई पूरी क्लास का जब हमने एवरेज फाइंड आउट करा तो हमारे पास पूरी क्लास का एवरेज आया 68, ठीक है। अगर हम उस क्लास के हम गर्ल्स का अलग से एवरेज फाइंड आउट करते हैं और बॉयज़ का अलग से एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो गर्ल्स का, लड़कियों का कितना आता है 80 और लड़कों का कितना आता है 60 हमारे पास एवरेज आता है। अब हमें ये बताना है कि भाई गर्ल्स, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है, तो एक ही बात हो गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं गर्ल्स और टोटल जो नंबर्स हैं, टोटल मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे टोटल हमने ए मान लिया ना, ए में कितने, भाई क्लास में इतने स्टूडेंट, उसका रेशियो पूछ सकता है। फिर क्या पूछ सकता है, उसने पूछा है किस क्वेश्चन में बॉयज़ की परसेंटेज, भाई कितने प्रतिशत क्लास में छात्र हैं। अगर आपसे छात्र पूछ सकता है तो आपसे गर्ल्स की प्रतिशत भी पूछ सकता है, कितने प्रतिशत जो लड़कियां हैं उस क्लास में हैं, ठीक है। इस तरीके से हमसे एक क्वेश्चन पूछा, तो अब इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किससे कीजिएगा, एलिगेशन से, ठीक है। सबसे बढ़िया मेथड होता है एलिगेशन से सोल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चन से आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, अगर मेरे पास गर्ल्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज यहाँ लिखते हैं, बॉयज़ का लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज दिया हमारे पास 80 और बॉयज़ का एवरेज हमारे पास दिया कितना 60। और जब मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया गर्ल्स और बॉयज़ को, पूरी क्लास का एवरेज निकाला तो पूरी क्लास का एवरेज हमारे पास आया 68, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 80 क्या 68 से बड़ा है, तो 80 में से हमने 68 घटाया तो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। फिर मैंने यहाँ क्या देखा कि 68 अब 60 से क्या बड़ा है, तो हमने 68 में 60 घटा दिया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया, ठीक है। अब हमने ये सेम पिछली तरह करता, अब मैंने कहा कि अगर ये नंबर किसी से कट रहे हैं, ठीक है, ये नंबर अगर हम किसी से कट रहे हैं तो हम काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 2 और 3 कितने हो गए 5, यानी कि मेरे पास 2 अगर लड़कियां हैं, यहाँ पे ये क्या है गर्ल्स आया, तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितने होने लिए 2 और बॉयज़ की संख्या कितने होने लिए 3, ठीक है। भाई वो ऐसी क्लास है जिसमें गर्ल्स अगर 2 हैं तो बॉयज़ 3 है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये सिर्फ हम रेशियो बता पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेशियो मतलब कि मुझे ये पता है कि अगर गर्ल्स 2 होंगी, ठीक है, तो बॉयज़ की, गर्ल्स अगर 2 होंगी तो उसके उनके अनुपात में बॉयज़ 3 हो गए। यहाँ से मैं परफेक्ट डाटा नहीं निकाल सकता कि क्लास में कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन में वो एडिशन करेगा कि भाई गर्ल्स, आपको जैसे बोल देगा गर्ल्स कितनी है 16 है, यानी कि 2 की वैल्यू आपको 16 दे दी, 2 की वैल्यू 16 दे दी, तो बॉयज़ कितने हैं 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। या फिर पूरी क्लास में कितने बच्चे होंगे 2 और 3 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 40। इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा और देगा। अभी यहाँ पे मैं रेशियो, मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि अगर क्लास में 2 लड़कियाँ होंगी तो 2 लड़कियों के अनुपात में 3 यहाँ पे लड़के होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है कि भाई 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं। एग्जैक्ट 2 और 3 लड़कियां की संख्या नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 2 नहीं है और नंबर ऑफ बॉयज 3 नहीं है, ठीक है। ये एक रेशियो है, ठीक है। क्या देखा यहाँ पे, जब ये 8 और 12 हमारे पास आया तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। भाई दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रहा था, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 और 3 जो है ये रेशियो आ गया, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 2 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने बोले 3। ये एक हमारे पास रेशियो, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि 2 लड़कियां उस क्लास में और 3 लड़के हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से चाहिए होगी जब हम वो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमसे पूछा था बॉयज की परसेंटेज कितनी है, हमसे पूछा था बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, तो बॉयज़ की परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। भाई बॉयज़ कितने हैं क्लास में, बॉयज़ क्लास में 3 और दोनों मिला के कितने हो गए भाई 3 और 2 5, भाई 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5। अब हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 से भाग देंगे कितना जाएगा 20, ठीक है। 20 दिया कितना 60, यानी कि 60% उस कक्षा में क्या है लड़के हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आपको पूछा है कि इसमें बॉयज़ की परसेंटेज क्या है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गर्ल्स की परसेंटेज, ठीक है। अगर भाई पूरी क्लास में कितने बच्चे होते हैं 100%, यहाँ पे बॉयज़ कितना आ गया 60%, अगर गर्ल्स का पूछता तो कितना आता 40%, या फिर आप कैसे जैसे हमने ये बॉयज़ का निकाला वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 या 4 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, ठीक है। दूसरा इसका रिवर्स हो सकता है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है। तीसरा क्वेश्चन भाई बॉयज़ का पूरी क्लास के साथ रेशियो कितना है, ठीक है। बॉयज़ का पूरी क्लास के साथ कितना रेशियो हो जाएगा, भाई बॉयज़ और पूरी क्लास को हमने ये माना है, तो बॉयज़ कितने हैं 3, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं 5। इसी जगह अगर हम गर्ल्स का देखें, ठीक है, और पूरी क्लास का देखें तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 2 और पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, हमारी पूरी क्लास में बच्चे 5 है। तो इस तरीके से हमारे पास रेशियो पूछा जा सकता है या एवरेज पूछा जा सकता है, ठीक है, या परसेंटेज में पूछा जा सकता है भाई कितने प्रतिशत छात्र हैं और कितने प्रतिशत छात्राएं हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम एवरेज से सोल्व करते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं इसमें करा क्या हमने इसमें देखा कि ये जो जी भाई गर्ल्स का एवरेज दिया है हमें 80, ठीक है, ये उन्होंने दिया है। उसके बाद हमने देखा कि बॉयज़ का जो एवरेज दिया हमें 60 दिया है। हमने पूरी क्लास का जो कंबाइंड एवरेज निकाल रखा है वो हमारे पास 68 आया, भाई 68 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर आता है हम इस नंबर को, भाई 80 क्या है 68 से बड़ा है, तो 80 में से 68 घटा दो और यहाँ पे लिख दो 12, हमने लिख दिया।
अब हमने देखा 68 और 60, इसमें 68 बढ़ा है तो 68 में से क्या करो 68 में से 60 घटा दो तो हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि 8 और 12 दोनों एक नंबर से कट रहे हैं। ठीक है, अगर आप 8 और 12 को भी लोगे तो भी हमारे पास सेम ही परसेंटेज आने लगेगी। ठीक है, फिर क्या करोगे आप 8 बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे हमारे पास उस केस में 12, भाई यहाँ बॉयज है ना, बॉयज कितने हो जाएंगे 12 और लड़कियाँ कितनी 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 20। इसको भी आप निकालोगे इस तरीके से तो भी हमारे पास सेम आने लगा। ठीक है, 20 से इसे भाग कर दें कितना जाएगा 5, 12 पंजे कितना जाएगा 60%। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डाटा ऐसा इसलिए ले रहे क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। भाई हमने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 और 3 आ गया, तो हम ये मान लेते हैं कि हर 2 लड़कियों पे कितनी 3 लड़कियां यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, ये हमारे पास एक रेशियो होता है कि भाई इस तरीके से हम करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। सपोज करो हमारे एक ग्रुप का पूरा एवरेज दिया, हमारे पास एक ग्रुप है उसमें हमें एवरेज दिया कि मान लो कुछ भी उसका एवरेज उसका बी है या सी है। अब क्या होता है इस ग्रुप में से मान लो एक 15 बच्चों का ग्रुप है या 20 बच्चों का ग्रुप है, भाई ये इसमें 20 बच्चे थे ग्रुप में, उन सबका हमने एवरेज फाइंड आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया सी, हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है, अब वो क्या होगा ग्रुप में से कोई चला जाएगा। ठीक है, मान लो ग्रुप में से एक बच्चा चला गया, ठीक है, या फिर एक बच्चा इसमें आ गया, भाई 20 की जगह 21 बच्चे, कुछ भी हो सकता है। भाई एक चला गया -1 हो गया तो कितने 19 बच्चे बच जाएंगे, और +1 एक बच्चा एक्स्ट्रा आ गया तो 21 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से एवरेज पे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा इस तरह का बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि भाई 20 बच्चे ही थे हमारे पास, इसमें से एक बच्चा हमारे पास चला गया, उसका कुछ वजन था, कुछ भी उसका वेट था, वो चला गया। ठीक है, वेट हो सकता है, कुछ मार्क्स हो सकते हैं, और एक नया बच्चा हमने ऐड कर दिया पूरा क्लास को पूरा करने के लिए, तो हमारे पास एक दूसरा बच्चा आ गया। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ एवरेज पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें कैलकुलेट करना होता है ये जो नया बच्चा गया है और या फिर ये जो पुराना बच्चा गया और नया बच्चा जो आया है, ठीक है, उनके जो एवरेज मार्क्स होते हैं या फिर जो उनका एवरेज वेट होता है उस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लैंग्वेज की फॉर्म में वो किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, एक क्लास के 15 स्टूडेंट जो 15 छात्र हैं उनका जो एवरेज है, ठीक है, वो 1.5 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 40 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज द वेट इन किलोग्राम ऑफ द न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन के इस फॉर्म में दिया है कि आपको ये कहा गया है कि 15 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, उनका कुछ एवरेज था, अब कितना एवरेज है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, हम इस एवरेज को मान लेते हैं ए। ठीक है, ये उन्होंने नहीं बताया कि भाई कितना एवरेज है, उन्होंने क्या बताया कि एक बच्चा था जिसका वेट कितना था 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। ठीक है, हिंदी में तो यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका वेट कितना था, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका वेट 40 किलोग्राम था, वो तो भाई चला गया। ठीक है, और एक नया स्टूडेंट आ गया, एस चला गया और एक S1 आ गया। ठीक है, और जब S1 आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वेट ऑफ द 15 स्टूडेंट इन क्लास इंक्रीज बाय 1.5 किलो, यानी कि हर एक बच्चे का, यानी कि इन 15 बच्चों का अब जो पहले वेट कितना था A था, इन हर एक बच्चे का जो एवरेज वेट था वो 1.5 किलोग्राम हमारे पास बढ़ गया। ठीक है, 1.5 किलोग्राम हर एक बच्चे का एवरेज वेट बढ़ गया। ठीक है, यानी कि एवरेज वेट हर एक बच्चे का बढ़ गया तो 1 + 1.5 हो जाएगा। जैसे ये बच्चे को मान लो 15 बच्चों को कितना वेट था, 15 बच्चों का वेट था 10 किलोग्राम एवरेज वेट, और हर एक बच्चे का 1.5 बढ़ गया तो 1.5 मतलब 11.5 हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने डाटा लिखा है, ये एग्जैक्ट डाटा भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, देखो आपको ये बोला कि 15 बच्चे थे, उनका एवरेज वेट 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, और ये कब हुआ कि भाई जब एक बच्चा 40 किलोग्राम का था वो चला गया और एक नया बच्चा उसकी जगह पे आ गया। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। अच्छा, ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि जो बच्चा हमारे पास 40 किलोग्राम का गया और नया बच्चा जो आता वो भी 40 किलोग्राम का ही आता, तो क्या एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता? नहीं भाई, टोटल सम तो फिर भी उतना ही रहने वाला था। हमारे पास 15 बच्चों का कुछ एवरेज था, ठीक है, जो भी एवरेज था उनमें से एक बच्चा 40 किलोग्राम का चला गया और वापस आ गया, वो 40 किलोग्राम का ही नया बच्चा आ गया, तो कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ता था। -40 +40 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ सेम वजन का जाएगा और सेम वजन का आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हमारे पास यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हुआ कि 40 किलोग्राम का गया तो 40 किलोग्राम का आया। जो नया बच्चा आया उस नए बच्चे की वजह से क्या हुआ, 1.5 किलोग्राम हर एक बच्चे का वेट एवरेज बढ़ गया, और 1.5 एक बच्चे का बढ़ा है। ठीक है, ऐसा ही तो बोला कि 1.5 हर एक बच्चे का स्टूडेंट का जो हो गया वेट इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास 15 बच्चे हैं, यानी कि 15 बच्चों को क्या हो गया, 1.5 किलोग्राम का जो वेट है वो बढ़ गया। तो 15 बच्चों का 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो टोटल हमारे पास सम कितना बढ़ गया भाई, 15 × 1.5।
15 की अगर 15 में गुना करता हूँ तो मैं 22.225 आता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 22.5, यानी कि जो नया बच्चा आया है ना वो इतना एक्स्ट्रा वेट लेके आया है, ठीक है। जो नया बच्चा आया वो कितना एक्स्ट्रा वेट लेके आया, वो 22.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से तो क्या हुआ, इसी वजह से सबका जो एवरेज वेट है 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि वो 40 का गया, 40 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो 40 तो लाया ही लाया, उसके साथ क्या लाया, 22.5 एक्स्ट्रा वेट ले आया। तो 22.5 को हम 40 में ऐड करते हैं, ठीक है, और हम करते हैं इसका सोल्व कर लेते हैं, तो कितना हमारे पास आता है, यानी कि जो नया बच्चा आया उसका वेट हमारे पास 62.5 किलोग्राम, और यही हमें क्वेश्चन में इसमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है अगर हम कैलकुलेशन से करें, बट वो क्या आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करना। मैंने क्या मान लिया कि 15 बच्चों का एवरेज वेट कितना है, 15 है, ठीक है। तो 15 है हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास सम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास अब कितना एवरेज हो गया, 15a प्लस 1.5 हो गया। तो अब मेरे पास सम कितना हो जाएगा, 15a प्लस 1.5, ठीक है। और इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना कि भाई 40 का तो गया था, 40 का आने वाला, इन दोनों के डिफरेंस को 40 के बराबर रख दूं मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 15a में से 15a माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 15 को 1.5 में मल्टीप्लाई करें तो 22.5 हो जाएगा, और वो 20.2.5 40 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एवरेज आने वाला है फिर से 62.5, जो नया बच्चा है उसका कितना वेट आएगा, 62.5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो हम इस तरीके से नहीं करते, हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता था, वो ऐसा भी कह सकता था कि वजन क्या हो, घट जाए, ठीक है। अगर मान लो कम हो जाता, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ कि भाई एक बच्चा 40 किलोग्राम का चला गया। अब वो 40 किलोग्राम का चला गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बच्चे जो एवरेज वेट था उसकी वजह से क्या हुआ, सबका वेट 1 किलोग्राम कम हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा 40 स्टूडेंट का गया, 40 किलोग्राम का गया और 40 का ही नया बच्चा आता तो कोई फर्क पड़ता, भाई 40 का चला गया जाने दो, नया बच्चा हम जो 40 का ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। असल में हुआ क्या कि हर एक बच्चे का एवरेज 1 किलोग्राम कम हो गया। हर एक बच्चे का 1 किलोग्राम कम हो गया तो कितने बच्चे हैं हमारे पास, 15 बच्चे हैं, यानी कि 15 का कितना वजन कम हो गया, 15 किलोग्राम कम हो गया। और 15 किलोग्राम कम हुआ तो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ नया बच्चा जो आया उसकी वजह से तो 15 किलोग्राम कम हो गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 40 में से 15 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना बच जाएगा, 25, ठीक है। यानी कि जो अब नया बच्चा आएगा वो 25 किलोग्राम का होगा, ठीक है। तो आपको ये वेट इंक्रीज करने वाला और ये वेट डिक्रीज करने वाला दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। उस केस में आपको जिस तरीके से ऐसे बताया जा रहा है आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके पास वहाँ पे टाइम कम होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कैलकुलेशन भी आसान होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। वहाँ अगर जरा सी भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, बड़े नंबर आए तो क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके का हमारे पास दिया, ठीक है। सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है आपके पास, अब वेट डिक्रीज होने वाला है। इसमें आपको क्या दिया है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, देयर वेट इज 45 किलोग्राम, उन सबका जो एवरेज वेट है, देयर एवरेज वेट इज 45 किलोग्राम, ठीक है। उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 100 ग्राम, जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, ठीक है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और क्या आपसे बताया, मैं फिर से एक डाटा लिखता हूँ नंबर की फॉर्म में। भाई एक हमारे पास क्लास है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 50 है। उनका जो औसत वेट है, ठीक है, हमारे पास जो 50 स्टूडेंट है क्लास में, उनका जो एवरेज वेट है हमारे पास कितना दिया है, 45 किलोग्राम दिया है। अभी 50 बच्चे हैं क्लास में, उनका एवरेज वेट हमारे पास 45 किलोग्राम दिया है, ठीक है। फिर अब उसने क्या बोला कि एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है और औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, ठीक है। अब एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया तो हमारे पास कितने विद्यार्थी बच गए, 49 विद्यार्थी चले गए, ठीक है। 49 विद्यार्थी अब हमारे पास बच गए, ठीक है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, ठीक है। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 100 ग्राम, ठीक है। तो हम हमारे पास एक बच्चा चला गया तो हमारे पास क्लास में कितने बच गए, 49 बच्चे बच गए, और हमारे पास एवरेज वेट जो है 100 ग्राम, 45 किलोग्राम पहले एवरेज वेट था, अब हमारे पास हर एक बच्चे का जो एवरेज वेट है वो 100 ग्राम कम हो जाता है, ठीक है। हम ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, 100 ग्राम वजन हर एक बच्चे का कम हो गया इस वजह से। अच्छा, हमारे पास 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों का एवरेज वेट हमारे 45 माना है, तो हम ये मानते हैं कि हर एक बच्चे का वेट अब कितना है, 45 है, यानी कि 50 के 50 बच्चों का वेट हम मानते हैं 45। अब सबका वेट अगर 45 है तो जो जाने वाला स्टूडेंट था वो 45 ही लेके जाता तो कोई इफेक्ट पड़ता,
भाई 45 किलोग्राम सबका एवरेज वेट हमने मान रखा, और 45 किलोग्राम क्योंकि बच्चा बाहर चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका वेट फिर भी कितना रहता है, 45 किलोग्राम रहने वाला था। बट हमारे पास ये हुआ क्या, हमारे पास ये हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट गया, भाई जो स्टूडेंट गया उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से कितना जी, जो बच्चे हैं कितने 49 बच्चों का वजन 100 ग्राम कम हो गया। ठीक है, बाकी भाई 49 बच्चे तो बच गए, 50 किलोग्राम का सबको, 50 बच्चों का 45 किलोग्राम वेट था। अगर कोई स्टूडेंट जो गया वो 45 किलोग्राम अपना वेट लेके जाता अपने वेट के बराबर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। बट उसने क्या करा, जैसे ही वो गया तो 49, ये जो 49 बच्चे बच गए, इन सबका वेट भी 100 ग्राम कम हो गया। इन सबका वेट कितना, 100 ग्राम कम हो गया। तो यानी कितने बच्चों का वेट कम हो गया, 49 बच्चों का 100 ग्राम वेट कम हो गया। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ मैं, 100 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 4.9, यानी कि 4.9 किलोग्राम क्या हो गया, ये वेट एक्स्ट्रा ले गया। भाई ये अगर 45 किलोग्राम को जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई एवरेज यही रहता। बट ये जो गया ये कुछ इतना ज्यादा ले गया कि जिसकी वजह से क्या हो गया, सबका वजन 100 ग्राम कम हो गया। और कितने बच्चे का वजन 100 ग्राम कम हो गया, 49, 49 बच्चों का वजन 100 ग्राम कम हो गया। तो 49 बच्चों का 100 ग्राम हो गया, तो 49 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 49, ठीक है, 100 ग्राम। इसे डिवाइड कर दूंगा 1000 से तो कितना आ जाएगा, 4.9 किलोग्राम। यानी कि जो बच्चा जा रहा था वो 45 किलोग्राम नहीं ले गया, वो बच्चा अपने साथ 4.9 किलोग्राम और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले गया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास इस बच्चे का जो अब पूरी क्लास थी उसका वजन 100 ग्राम कम हो गया। तो यानी कि ये बच्चा क्या करा, 4.9 किलोग्राम एक्स्ट्रा ले गया। तो 4.9 को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बच्चा गया 49.9 किलोग्राम उसका वेट था। ठीक है, 49.9 किलोग्राम उसका क्या वेट था। यानी कि अब जो बच्चा क्लास लीव करके जाता है उसका जो वेट था हमारे पास कितना था, 49.9 किलोग्राम था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेशन से नहीं करना है कि जैसे क्या करूं मैं, एक तरीका इसका ये हो सकता है कि 50 की 45 में मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, 50 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं 45 में, फिर मैं देखूं 45 में से 100 ग्राम मैंने घटा दिया तो कितना हो जाएगा, एवरेज वेट मेरे पास कितना बच जाएगा, उस केस में एवरेज बच जाएगा मेरे पास 44.9 किलोग्राम। ठीक है, और क्या करूं फिर मैं, कितने बच्चे हैं 49, तो देखिए यहाँ पे एवरेज 49 इंटू 44.9। आप अगर इसे सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सेम 49.9 आने वाला है। बट यहाँ पे आप देखिए ये कैलकुलेशन हो सकता है इजी हो, बट ये क्वेश्चन कैलकुलेशन क्या होने वाली है, डिफिकल्ट होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। क्योंकि 45 किलोग्राम पूरी क्लास का वेट है, अगर 45 किलोग्राम का कोई बच्चा बाहर चला जाता है तो कोई हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका वेट हमने 45 किलोग्राम है। एवरेज का यही तो मतलब होता है कि भाई हम सबको समान मान लेते हैं, सबको बराबर मान लिया हमने। ठीक है, सबका वेट 45 किलोग्राम है, और 45 किलोग्राम का कोई भी बच्चा बाहर चला जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट जो बच्चा गया वो एक्स्ट्रा ले गया कुछ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्यों ले गया, क्योंकि हमारे पास एवरेज वेट कम हो गया। यानी कि एवरेज वेट कम हो गया मतलब कि कुछ वो एक्स्ट्रा ले गया अपने साथ, भाई जितना ले जाना चाहिए था उसे, उससे कुछ ज़्यादा ले गया। और वो कितना ज़्यादा ले गया, वो इतना ज़्यादा ले गया कि 49 बच्चे जो बचे हैं उन सबका वेट एवरेज कितना हो गया, 1 किलोग्राम कम हो गया। अगर 100 ग्राम कम हो गया तो 49 बच्चों का 100 ग्राम कम हो गया, तो टोटल कितना वेट कम हो गया, 4900 ग्राम कम हो गया। 4900 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 किलोग्राम हमारे पास वेट कम हो गया। तो जो 4.9 किलोग्राम वेट हमारे पास पूरे सबका कम हुआ है, वो लेके कौन गया है, वो यही तो बच्चा लेके गया जो एक्स्ट्रा बच्चा था। ठीक है, ये जो बच्चा था ये लेके चला गया, तो हमने इसमें ऐड कर दिया 49.9 किलोग्राम, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ जाता है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, रेदर देन कि हम ये वाली कैलकुलेशन सोल्व करें। आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 12 crewmen, ठीक है, इन ए बोट इज इंक्रीज बाय 1/3 किलोग्राम when one of the crewmen whose weight is 55 किलोग्राम is replaced by new man. What is the weight of the new man? अब हमसे ये बोला जा रहा है कि 12 नाविक जो होते हैं, ठीक है भाई, 12 जो बोट चलाने वाले होते हैं उनका जो औसत वजन 1/3 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है। और कब इंक्रीज हो जाता है, जब उनमें से एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं किस तरीके से बताना चाह रहा है। ठीक है, कि भाई हमारे पास एक बोट थी, उस बोट में हमारे पास 12 मेंबर थे, उन 12 मेंबर का हमारे पास 12 एक बोट थी, उसके अंदर हमारे पास 12 मेंबर थे जो उसे क्या करते थे, सेल करते थे। तो उन 12 मेंबर का जो वेट होता, कुछ उनका वेट था हमें, अब ये कितना वेट है ये हमें नहीं दिया। अब क्या होता है, इनमें से एक बंदा चला जाता है, कि 12 में से एक बंदा चला गया। ठीक है, वो कितना वेट ले गया, उसे बोला है कि वो 55 किलोग्राम का एक बंदा, क्योंकि जिस आदमी का वजन 55 किलोग्राम था वो चला जाता है। ठीक है भाई, 12 आदमी थे, ठीक है, 12 आदमी थे, इनमें क्या हो गया, अब लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है,
तो इनमें से जो एक आदमी किसका 55 किलोग्राम का था, वो कह रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के, मुझे इस बोट में नहीं रहना, ठीक है। अब उस बोट को चलाने के लिए कितनी वापस 12 के 12 आदमी की जरूरत पड़ती है। तो जब चला गया तो कोई नया आदमी आया होगा, ठीक है। तो जब नया आदमी आया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि 12 के 12 बंदों का, अब उन 12 बंदे वापस 12 हो गए भाई, एक चला गया दूसरा वापस आ गया, तो कितने 12 बंदे हो गए ना वापस से। तो जब नया बंदा आया उसकी वजह से पूरे जो क्रू मेंबर 12 के 12 बंदों का एवरेज कितना हो गया, A + 1/3 किलोग्राम हो गया, यानी कि हर एक बंदे का वजन अब 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। अगर सपोज करो जो बंदा गया है 55 किलोग्राम का, भाई जो लड़ाई झगड़ा करके चला गया वो 55 किलोग्राम का बंदा, उसकी जगह जो नया बंदा आता वो भी 55 किलोग्राम का होता, तो हमारे पास एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि टोटल सम हमारे पास फिर भी सेम रहता, क्योंकि 55 गया और 55 ही हमारे पास वापस आ गया, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट हमने यहाँ क्या देखा कि हर एक बंदे का वजन 1/3 किलोग्राम इंक्रीज हो गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये इंक्रीज कि भाई बढ़ गया, वो ये भी बोल सकता है कि घट गया, ठीक है। भाई नया बंदा हो सकता है, कोई हल्का बंदा आ रहा हो, ठीक है, उसके से घट भी तो सकता है एवरेज वेट। अब यहाँ पे यानी कि हैवी बंदा आ रहा है कि जिसने सबका एवरेज वेट बढ़ा दिया। अगर जो नया बंदा आया है जिसकी रिप्लेसमेंट हमने की है वो 55 किलोग्राम का था, ठीक है, 55 किलोग्राम का गया था, 55 का ही वापस आ जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट असल में हुआ क्या कि 12 के 12 बंदों का वेट कितना बढ़ गया, 1/3 किलोग्राम वेट बढ़ गया, ठीक है। यानी कि 12 बंदों को 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, तो टोटल वेट कितना बढ़ गया, 12 गुना 1/3, ये पहले से किलोग्राम में दिया तो 4 किलोग्राम, यानी कि 4 किलोग्राम वेट एक्स्ट्रा आया है। और 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट कहाँ से आया है, वो उसी से आया जो 55 किलोग्राम का गया था, और 4 किलोग्राम वो अपने आप में जोड़ के नया बंदा 59 किलोग्राम का नया बंदा अब हमारे पास आ गया है, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने आसान ये क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इंक्रीज करके बोले वेट या फिर डिक्रीज करके बोले, आप इन्हें आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि जितना गया उतना आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आया है बड़ा है तो बड़े है तो हम ऐड कर देंगे, घटा होता तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन और इस तरीके से इन्हें करना भी, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन क्रिकेट की टीम भी पूछ जाते हैं, 11 है उनके कोच की ऐड करते तो एज बढ़ जाती है घट जाती है, 2 बंदे रिप्लेस हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोला हमें। अब हमें दिया है कि एवरेज एज ऑफ 8 मैन इंक्रीज बाय 3 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ 8 मैन इंक्रीज बाय 3 ईयर्स when two of them whose age are 30 and 34 years are replaced by 2 persons, what is the average age of the 2 person, ठीक है। 8 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो उन 2 व्यक्ति जो नए 2 व्यक्ति आए हैं उन 2 व्यक्ति की औसत आयु को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कहा गया। हमारे पास 8 व्यक्ति हैं, भाई एक ग्रुप है उसमें 8 लोग हैं, 8 लोग हैं हमारे पास ग्रुप में, उनकी कुछ एवरेज एज है A, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें फिर से लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। इनमें से क्या हुआ, 2 बंदे चले गए, कौन कौन से चले गए, जिनकी एवरेज एज कितनी थी, इनकी एवरेज थी 30 वर्ष और 34 साल, क्योंकि एक बंदा गया उसकी एज थी 30 ईयर्स और दूसरा जो बंदा गया 34 ईयर्स, उसकी एज कितनी थी 34 ईयर्स थी, ये दोनों चले गए। अब ये दोनों चले गए तो क्या होगा भाई, 6 बंदे बच जाएंगे, बट हुआ नहीं, 6 बंदे क्या, उन्होंने फिर से अपनी टीम पूरी बनाई, फिर से 2 नए बंदे लेके आए। जब ये 2 नए बंदे लेके आए तो उसकी वजह से क्या हुआ, 2 व्यक्तियों रिप्लेस बाय 2 पर्सन, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 पर्सन, 3 ईयर्स, ठीक है। जब ये 2 नए बंदे इसमें ऐड होके आए तो हमारे पास जो अब फिर से वापस 8 हो गए, टीम तो फिर से 8 की होगी ना, और उसमें एवरेज जब 8 की इंक्रीज, टीम तो 8 की हो गई बट एवरेज हुआ इस बार इंक्रीज हो गया। एवरेज कितना इंक्रीज हो गया, एवरेज इंक्रीज हो गया 3 ईयर्स, भाई हर एक बंदे का एवरेज 3 ईयर्स 3 साल बढ़ गया, ठीक है। 8 मैन इंक्रीज बाय 3 ईयर्स। हमारे पास 8 आदमी थे, ठीक है, 8 आदमी का कुछ हमारे पास एवरेज दिया था, उन 8 आदमी से 2 आदमी छोड़ के चले गए जिनका वेट, जिनकी एज यहाँ पे अब एज दी है, जिनका एज कितना था 30 साल और 34 साल था। जब ये 30 साल और 34 साल के गए तो यहाँ पे 6 बंदे बच गए होंगे, बट इन्होंने क्या करा, वापस से टीम पूरी करी, 2 बंदे और बुलाए कि भाई हमारे पास 8 ही बंदों की जरूरत है, 2 बंदे और आ जाओ। जब वो 2 बंदे आए तो वो बंदे ऐसे आए कि उनके जैसे पूरी जो पहले एवरेज एज हो रही थी वो कितनी हो रही थी, एवरेज एज हो रही थी A, बट वो जब 2 बंदे आए तो हर एक आदमी का 3 साल एवरेज एज अब हमारे पास बढ़ गई। तो हम क्या करते हैं, देखो 30 साल का गया, एक 34 साल का गया, यानी कि 30 + 34 कितना ले गई, ये 64 साल एज ले गए। अगर ये 64 ईयर्स ही ले जाते और 64 ईयर वापस हमारे पास आता तो कोई एवरेज एज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई 2 आदमी जिनकी दोनों की उम्र मिला के कितनी है 64 साल है, और 2 नए आदमी आते जिनकी उम्र भी मिला के कितनी 64 साल होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब 2 नए आदमी आए तो उसकी वजह से सबकी उम्र क्या हुई, 3-3 साल बढ़ गई, सबकी उम्र। 8 आदमी हैं यहाँ पे, 8 आदमी की उम्र 3-3 साल बढ़ गई, तो यानी कि कितना
वो 8 थी या 24, दो जो नए आदमी आए वो 24 साल एक्स्ट्रा लेके आए हैं, यानी कि 24 साल एक्स्ट्रा लेके आए तो 64 + 24, यानी कि उन दोनों की उम्र कितनी होगी 24, 4 और 4 8 और 6 और 2 8, यानी कि उन दोनों की उम्र कितनी होगी 88। अब उनमें से किसकी उम्र क्या है ये मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता था कि एक आदमी 30 साल का था, दूसरा 34 साल का था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये पता है कि उन दोनों का सम 88 है, उसमें से 40 का कौन है 48 का कौन है ये नहीं मैं कह सकता अभी, ठीक है भाई 44 के हैं 44 के, तो हमारे पास दोनों का हमारे पास सम आ गया कि दोनों का सम हमारे पास कितना है 88 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का सम 88 है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया जो दो नए बंदे आए हैं भाई, दो नए पर्सन आए हैं, उनका एवरेज वेट हमारे पास कितना होने वाला है। तो दो नए बंदों का सम हमारे पास 88 है, उनका एवरेज निकालेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 44 ईयर्स हमारे पास क्या होने चाहिए एवरेज एज होने वाली है जो दो नए बंदे आए हैं उनकी, ठीक है। एवरेज एज इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 44 आ जाएगी, ये है 4 और ये दोबारा से 4, ठीक है। यानी कि 88 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 44 क्या आ जाएगी, अब हमारे पास एवरेज एज आ जाएगी जो दो नए बंदे आए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दो बंदे दिए कि भाई दो बंदे गए हैं 30 और 34 साल के, ठीक है, और उनकी वजह से एवरेज आपकी बढ़ गई है, तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि एवरेज एज उनकी घट सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है जैसे यहाँ पे उन्होंने दो बंदों को भगाया, क्या हो सकता है यहाँ पे 3 बंदे ही भाग जाए और फिर 2 बंदे आए, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ भाई 8 में से 3 गए तो 5 बंदे बच गए और वापस 2 आए तो कितने 7। उस केस में आपको ये भी याद रखना है कितने बंदों पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास और किस तरह से क्वेश्चन दिए हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर 25 years old joins. As a result of it, average age of the teacher reduced by 3 years. Age of the retired teacher in years is. ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, कि भाई एक शिक्षक रिटायर्ड हो गया, 10 एक स्कूल में कितने 10 शिक्षक थे, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का नया शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हुआ है शिक्षक उसकी आयु वर्षों में कितनी है, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस दिया है, आसान क्वेश्चन है, करते हैं। भाई एक स्कूल था, उस स्कूल में टोटल मिला के 10 हमारे पास टीचर थे, उन 10 टीचर थे, उन 10 टीचर की क्या हुआ, उन 10 टीचर की हमारे पास एवरेज एज नहीं दी अभी, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि 10 टीचर की एवरेज ए थी मान लो। अब इन 10 में से क्या हुआ कि एक टीचर क्या रिटायर हो गया, कि भाई उसकी क्या होगी, उसकी रिटायरमेंट आ गई तो वो चला गया। जो टीचर रिटायरमेंट हो गया उसकी हमें एज नहीं दी, ठीक है। जो टीचर हमारे पास चला गया उसकी अभी हमें एज नहीं दी, तो हमें उसकी एज ही फाइंड आउट करनी है, उसकी एज हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा जो बंदा गया मान लो किसी भी एज का गया था, ठीक है, उतना ही वापस आता तो कोई एवरेज पे फर्क पड़ता। मान लो कि जो आदमी गया वो 62 साल का था, ठीक है, मोस्टली 62 साल में रिटायरमेंट होती है, ठीक है, 62 साल में चला गया वो, और जो नया बंदा आता वो 62 साल का ही आता तो कोई एवरेज पे फर्क पड़ता, एवरेज फिर भी सेम रहता, ठीक है, 10 के 10 का सेम रहने वाला था। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारे पास जो नया बंदा आया ना वो 62 साल का नहीं आया, हमारे पास जो नया बंदा आया वो 25 साल का आया, ठीक है। हमें ये पता है कि भाई जो एक टीचर रिटायर होकर गया है उसकी जगह पे जो नया एकदम यंग टीचर आया, नया रिक्रूटमेंट है, उसकी टीचर की एज कितनी है 25 ईयर्स है। तो अगर ये सोचो कि अगर 25 ईयर्स का जो नया बंदा आया है जो गया है वो भी 25 का ही होता, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई 25 का आया और 25 का जो रिटायर्ड टीचर गया वो भी 25 का जाता तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला था, नहीं पड़ने वाला था। बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी देखते हैं। क्योंकि जब हमारे पास 25 का नया बंदा आया तो इसकी वजह से हर एक टीचर की एज कितनी कम हो गई, रिड्यूस बाय 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल हर एक टीचर की जो एवरेज एज रिड्यूस हो गई, यानी कि रिड्यूस हो गई तो क्या हुआ, यानी कि ये जो आया कुछ ऐसा नंबर आया जो कम आया। भाई 25 साल का जाता और 25 साल का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 25 साल का आ तो गया, इसकी वजह से एवरेज एज कम हो गई, यानी कि हमारे पास कुछ जो सम था वो ज़्यादा, ये सम ले गया। ये क्या था, रिटायर्ड टीचर था, ये रिटायर्ड टीचर था, ये न्यू टीचर था। भाई रिटायर्ड टीचर 25 का जाता और 25 का न्यू टीचर हमारे पास आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट ये रिटायर्ड टीचर क्या था, ये ज़्यादा कुछ वैल्यू ले गया, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू ले गया। वो कितनी वैल्यू ले गया कि सबका एवरेज वेट, जो सबका एवरेज वेट था 30 साल कम हो गया, तो 10 की गुना हम 30 में करेंगे, सबके 3 ईयर्स कम हो गया, 10 × 3, यानी कि 30 साल ये जो एक्स्ट्रा एज ले गया है। तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, यानी जो रिटायर्ड टीचर है वो 55 साल का था, 55 साल का टीचर रिटायर हुआ और 55 साल की जगह कितना आया 25 साल का आया, और 30 साल वो एवरेज क्या हुआ कम लेके आया, और कम एवरेज एज लेके आया उसकी वजह से क्या हुआ, हर एक बंदे में 3-3 साल का क्या हुआ डिक्रीज हो गया, ठीक है। यानी कि उनकी एवरेज एज कितनी भी रिड्यूस हो गई,
एवरेज एज उनकी 3 साल हर एक की रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं क्वेश्चन का। अब हमें दिया द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ वन नंबर नेमली 36 वॉज रॉन्गली रीड एज 26। द करेक्ट एवरेज इज। ठीक है, 10 संख्याओं का जो औसत था वो 15 ज्ञात किया गया, बट बाद में हमने दोबारा से रीचेकिंग करके तो क्या देखा कि भाई जो नंबर क्या था 36 था, एक संख्या 36 थी, उसके स्थान पर हमने उसे 26 ऐड कर लिया था, 26 हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सही औसत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से करते हैं। देखो होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास 10 नंबर लिखे थे भाई। पहला नंबर कुछ था 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो सकता है, 15, ठीक है, 16, ये 10 नंबर हमारे पास लिखे पड़े थे। हमने क्या करा, इनका एवरेज फाइंड आउट करा, 10 नंबर का हमारे पास कुछ एवरेज ए आ गया। बट जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास एरर होते हैं। देखो हमारे पास जैसे 25 को मैंने सपोज करो 52 पढ़ लिया जल्दी में, ठीक है, या 20 को 5 को मैंने पढ़ लिया था एक बार, फिर 5 1 पढ़ लिया, ऐसे 2 नंबर मैंने ऐसे ऐड कर लिए ना, तो 15 को कुछ इस तरह की हमारे पास एरर हो जाती है। तो इस एरर को ये क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोला है, उसमें ये बोला कि 10 जो नंबर थे हमारे पास, ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। 10 हमारे पास नंबर थे, उनका जब हमने एवरेज फाइंड आउट करा तो वो एवरेज कितना आया, वो एवरेज हमारे पास 15 आया। ठीक है, फिर बाद में हमने क्या देखा कि एक नंबर जो 36 के स्थान पर 26 अंकित कर लिया। भाई इनमें से 10 नंबर को जब हम ऐड कर रहे थे तो हमारे पास एक नंबर 36 था, बट हमने क्या करा, उसे 36 नहीं पढ़ के उसे 26 पढ़ लिया। यानी कि पढ़ना हमें 36 था, हमने 26 पढ़ लिया, यानी कि 10 हमने कम पढ़ लिया। और 10 कम पढ़ लिया तो उसकी वजह से एवरेज हमारे पास कम आया होगा, यही तो हुआ होगा। 10 हमारे पास टोटल सम कम हुआ, हमारे पास नंबर कितने हैं, 10 ही तो नंबर हैं। 10 कम हुआ तो एक पे कितना कम हो जाएगा, एक पे एक कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज हमारे पास एक कम हो गया, 15 एवरेज आया। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो नया एवरेज आया हुआ, सही जो एवरेज आया हुआ वो 16 एवरेज आया हुआ। ठीक है, यानी कि उनका एवरेज असल में कितना था, 16 हमारे पास एवरेज था। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है कि हम कैसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। आपसे बोला गया कि 10 संख्याएं थी, ठीक है, उनका एवरेज मुझे फाइंड आउट करना था। मैंने उनका एवरेज फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। मैंने 10 की 10 संख्याओं को जोड़ा, जितनी संख्याओं को जोड़ा मेरे पास एक सम आ गया। उस सम को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एवरेज कितना आ गया, 15 आ गया। अब मैंने सोचा कि एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ कि भाई सही आया आंसर या नहीं आया। तो मैंने फिर से 10 संख्याओं को एडिशन देखने लगा। तो मैंने क्या देखा कि एक नंबर जो 36 लिखा था, एक नंबर लिखा तो 36 था, बट जब मैं उसे ऐड कर रहा था तो मैंने उसे 26 पढ़ लिया था। उसे मैंने क्या कर लिया था, 26 पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर लिया था, मैंने 10 कम पढ़ लिया था। भाई 36 पढ़ना था और 26 पढ़ लिया, तो 10 कम पढ़ लिया ना, और 10 कम पढ़ लिया तो क्या होगा, उसकी वजह से सम क्या हुआ, 10 कम आया होगा। भाई मान लो सम मेरे पास कितना आना था, 1500 आना था। ठीक है, ये 150 आना था, तो 150 की जगह क्या आ गया, अब 150 की जगह मेरे पास 140 आ गया। ऐसा ही तो हो गया। तो उसकी वजह से देखो अब क्या होगा, अगर 150 सम आना था तो एवरेज कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, बट हमने क्या करा, 150 से 140 पढ़ लिया, तो 140 को मैंने 10 से डिवाइड करा, कितना मेरे पास एवरेज कितना हो गया, 14, एक ही तो कम हो गया। इस तरीके से हम करते हैं। तो मैंने क्या देखा कि 26 था, मेरे 36 पढ़ना था, मैंने 26 पढ़ लिया, यानी कि मैंने सम 10 कर दिया, सम को मैंने 10 से कम कर दिया। तो जब मैंने सम को 10 से कम कर दिया तो उसकी वजह से मेरे पास एवरेज यहाँ पे कुछ कम आया। ठीक है, एवरेज मेरे पास कितना आया, 15 मेरे पास आया। तो मैंने सम 10 कम पढ़ा है ना, और 10 कम पढ़ा है। भाई 36 से 26 10 कम पढ़ा है, पर ये है कितनी संख्या मेरे पे, यहाँ पे 10 संख्या है। तो ओवरऑल हर एक संख्या पर उसका कितना इफेक्ट होगा, 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, यानी कि 1 आ गया। यानी कि 15 एवरेज था हमारे पास, नहीं एवरेज कितना था हमारे पास, 15 नहीं था, कितना था, 1। हर एक नंबर में 1 बढ़ने वाला है, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 मेरे पास जो है करेक्ट एवरेज था। ठीक है भाई, करेक्ट एवरेज मैं दोबारा से फाइंड आउट करने वाला हूँ, तो कितना आने वाला है करेक्ट एवरेज मेरे पास आने वाला है 16। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या दिया, देखिए एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वॉज कैलकुलेटेड
to be 89.4 kilogram, and it was later discovered that one weight was misread at 78 kilogram instead of 87 kilogram. The correct average weight is, ठीक है, जैसे आपको क्या दिया कि 20 छात्रों का औसत वजन था 89.4 किलोग्राम। उसके बाद में हमने क्या देखा कि एक का मान जो 87 किलोग्राम स्थान पर 78 किलोग्राम अंकित किया गया। तो हमें सही औसत वजन क्या करना है, उसमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं क्या हमने इसमें गड़बड़ करी थी। भाई 20 छात्र थे हमारे पास, ठीक है, हम 20 छात्रों का क्या औसत निकाल रहे थे। 20 छात्रों का हमने औसत निकाला, कितना आया, 20 छात्रों का औसत जो वेट आया वो कितना आया, 89.4 किलोग्राम आया। ठीक है, पर 20 छात्र थे, उनका वजन जब हमने औसत वजन किया तो हमारे पास 89.4 किलोग्राम हमारे पास वजन आ गया। फिर हमने क्या करा कि एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास सही आया या गलत आया। तो हमने क्या देखा कि एक बंदा जिसका वजन कितना था, 87 किलोग्राम था। भाई एक बंदा, हमने बाकी सब 19 के 19 वेट सही थे, हमने देखा कि एक बंदा जो कितना 87 किलोग्राम का था, वो 87 किलोग्राम हमने नहीं पढ़ा, उसे 87 को जल्दी में हमने 78 पढ़ लिया। ठीक है, और हमने सब में क्या एडिशन कर दिया, 78 कर दिया, 78 किलोग्राम का कर दिया हमने, ऐड कर दिया, अंकित किया गया था। सही औसत ज्ञात करिए। भाई हमें करना तो 87 था, बट हमने कर कितना दिया, 78 कर दिया। 87 किलोग्राम हमें एक बंदे का वेट कैलकुलेट करना था, बट हमने 87 ने करके 78 कर दिया। यानी कि हमने क्या करा, वेट कम कैलकुलेट कर दिया, और वेट कम कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास वेट या एवरेज वेट भी क्या हुआ, कम आया होगा। तो हम सही जो वेट है उसे कैलकुलेट करने वाले हैं। 87 मुझे करना था, मैंने 78 कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या इसे माइनस करते, कितना मैंने कम करा, 17 में से 8 देंगे 9, यानी कि टोटल जो था मेरे पास 9 किलोग्राम जो वेट था, मैंने वो टोटल कम कैलकुलेट कर दिया। अब 9 किलोग्राम मैंने क्या करा, वेट टोटल कम कैलकुलेट करा। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने 9 किलोग्राम का इफेक्ट 20 बच्चों पर कितना आएगा। ये जो 9 किलोग्राम है ये टोटल सम कम हुआ होगा ना, तो 20 बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। 9 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। ठीक है, तो 9 को हम 20 से डिवाइड करते हैं, कितना, ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 5 जो 45, और ये कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना हो गया, 0.45 आ गया। यानी कि हर एक बच्चे पे जो इफेक्ट पड़ा होगा वो कितना पड़ा होगा, 0.45। यानी कि हर एक बच्चे का वजन इस हमने 87 पढ़ना था, 78 पढ़ लिया, यानी कि 9 किलोग्राम कम पढ़ लिया। और 9 किलोग्राम कितने बच्चे पर डिवाइड हुआ, 20 किलोग्राम पे डिवाइड हुआ, तो यानी कि 0.45 जो वेट था वो हर एक बच्चे का कम हो गया। यानी कि इसमें क्या कर देते हैं हम, 0.45 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो सही वेट था क्या हो जाएगा, 5 4 4 8, ठीक है, 9 और 80। यानी कि जो सही वेट था हमारे पास 89.85 हमारे पास एवरेज वेट जो था, जो करेक्ट वेट था। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास कम होने वाले, ज़्यादा होने वाले, ठीक है, करेक्ट वाले, मिस रीड वाले, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, कोई नया बंदा आया, वेट हमारा इंक्रीज हो गया, एक नया बंदा गया, ठीक है, एक बंदा गया और नया बंदा आया, वेट हमारे पास डिक्रीज हो गया। दूसरा हमने क्या करा कि मिस रीड कर लिया, भाई 87 पढ़ना था, हमारे पास 78 पढ़ लिया, 78 पढ़ना था, हमने 87 पढ़ लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दे रहा है, हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 2 नंबर दे दे, भाई 87 था और 56 था। 87 को हमने 76 पढ़ लिया और 56 को हमने कितना पढ़ लिया, 65 पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखते हैं हम, ठीक है, कि क्या होने वाला था। इस केस में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 87 56 क्या उतना हो गया, इन दोनों का जो सम करेंगे वो इन दोनों के सम के डिफरेंस के बराबर 0 आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं पढ़ने वाला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम देखेंगे अभी। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए जो हमने अभी करा कि किस तरीके से हम करते हैं। आगे क्वेश्चन मूव करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो किस तरह का देखते हैं। The mean of 50 numbers is 30. Later it was discovered that 2 entries were wrongly entered as 82 and 13 instead of 28 and 31. Find the correct mean. ठीक है, हमें जो दिया कि 50 संख्याओं का जो औसत था वो 30 था। बाद में हमने क्या जगह, जब हम रीचेक कर रहे थे कि दो मान जो 28 और 31 के थे, उनके स्थान पर हमने 82 एवं 13 गलती से अंकित किया। तो सही हमें औसत क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। भाई 50 नंबर थे हमारे पास टोटल, 50 हमारे पास टोटल नंबर थे। इसका एवरेज हमने देखा कि हमारे पास इसका एवरेज 30 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हमने दोबारा से रीचेक करना शुरू कर दिया कि भाई देखते हैं दोबारा से आंसर हमारे पास सही आया नहीं आया। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा कि जब हम दोबारा इसे कैलकुलेट कर रहे तो हमने ये देखा कि 28 31, भाई 2 नंबर जो 28 थे और 31, भाई मुझे 28 और 31 इन दोनों को ऐड करके पढ़ना था, बट मैंने 28 की जगह तो गलती से 82 पढ़ लिया और इस 31 की जगह क्या पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया। ठीक है, 13 हमने पढ़ लिया।
मुझे 28 और 31 को ऐड करना था, ठीक है, जब मुझे सम करना था, बट मैंने 28 को तो गलती से 82 पढ़ लिया और 31 को कितना पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया। तो अब देखते हैं इसमें कम और ज़्यादा क्या हुआ। भाई 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी कि दोनों का सम मुझे 59 ऐड करना था, बट मैंने करा 3 और 2 5, ठीक है, और 1 और 8 9, यानी कि 59 की जगह मैंने 95 रीड कर लिया। भाई 59 मुझे सम में ऐड करना था, मुझे 95 मैंने ऐड कर लिया, यानी कि मैंने इस बार क्या करा, कोई कम सम मुझे ऐड करना था और मैंने ये ज़्यादा कर लिया। कितना ज़्यादा कर लिया वो देखते हैं हम। 95 में से हम माइनस करते हैं किसको, 59 को। 95 में से जैसे मैं 59 माइनस करूँगा, 5 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाने पे 6 बचेंगे। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 8, 8 में से 5 गए 3, यानी कि 36 मैंने ज़्यादा ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि मैंने 28 को गलती से 82 पढ़ लिया और 31 को 13 पढ़ लिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये बोला गया है कि 50 कुछ नंबर थे, उन 50 नंबर को आपने एवरेज देखा कितना 30 आया, ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। और ये कितने 50 नंबर थे, भाई 50 नंबर आपके पास लिखे थे, किसी की वैल्यू कुछ थी, किसी की वैल्यू कुछ थी, अब उन सबका आपको एवरेज कैलकुलेट करना था। आपने देखा कि 30 उनका एवरेज आया, ठीक है। आपने एक सोचा एक बार फिर से चेक करता हूँ कितना उनका एवरेज आता है। तो फिर जब आप दोबारा से रीचेक करे थे, आपने देखा भाई 28 को मैंने गलती से 82 पढ़ लिया था और 31 को मैंने गलती से 13 पढ़ लिया था, यानी कि पढ़ना आपको 28 और 31 था। 28 और 31 दोनों का सम करते तो 59 आता, 59 आपको ऐड करना था, बट आपने क्या करा, 82 और 13, ठीक है, 82 और 13 95 आपने ऐड कर दिया, ठीक है, 95 आपने ऐड कर दिया। तो यानी कि आपने क्या करा भाई, 28 और 31 आपको क्या कर दिया, 28 को आपने क्या कर दिया, गलती से आपने, एक मिनट, अट्ठाईस एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित कर दिया गया। यानी कि आपको ऐड तो 59 करना था, बट आपने 95 ऐड कर दिया। तो आपने कितना ज्यादा ऐड कर दिया, आपने 36 नंबर ज्यादा ऐड कर दिया। और 36 आपने ज्यादा ऐड कर दिया तो एक 50 किसमें नंबर हैं, तो एक नंबर पे कितना इफेक्ट होगा, 50। जब आपको 30 से वो 50 आपको इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना देखो कितना आसान है। अगर 50 में मैं नीचे 2 से गुना कर दूं, ऊपर में मैं 2 से गुना कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 100। अब 72 को तो 100 से डिवाइड कर ही सकते हो आप, कितना हो जाएगा, 0.72। सीधा जितनी 2 जीरो है इतना पॉइंट लगा देना आपको, ठीक है। यानी कि पॉइंट जो आपका था 0.72 आपका एवरेज बढ़ गया है। तो यहाँ से 30.00 में से क्या कर दो, 0.72 आप यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ से 0.28 माइनस करते कितना, 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 7 जाएंगे 2, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 29.28। तो आपके पास जो असली वेट था वो कितना था, 29.28 आपके पास क्या था, इसका असली जो था एवरेज था, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलने वाले। इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये आसानी से हो जाते हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। सेम इसी का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, भाई 25 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज वेट था वो कितना था, 13 था। इट वॉज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 48। द न्यू एवरेज इज, ठीक है, आपको नया एवरेज बताना है। मैं हिंदी में क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। 25 जो मापा है, 25 जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो औसत था 70, उनका जो औसत था 13 था। 25 नंबर्स का जो एवरेज था वो 13 था। बाद में ज्ञात होगा कि 78 को आपने क्या पढ़ लिया, 73 को आपने गलती से क्या पढ़ लिया, 73 को गलती से आपने 48 पढ़ लिया। तो आपको नया जो एवरेज है वो आपको फाइंड आउट करना है इस केस में, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया कि 25 था, 25 नंबर थे, 25 आपके पास नंबर थे और 25 नंबर का जो एवरेज आपके पास था 13 था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि बाद में हमने चेक करा तो क्या करा कि भाई 73 त्रुटि का 73 को 48 अंकित किया गया था। भाई 73 था एक नंबर जो हमें पढ़ना था, बट हमने क्या पढ़ लिया, उसे 48 पढ़ लिया। 73 हमें पढ़ना था, 48 पढ़ लिया, और 48 हमने ऐड कर दिया। तो यानी कितने कम ऐड कर दिया हमने, 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 8 जाने में कितने बचेंगे, 5, ठीक है। और यहाँ पे कितने बच गए, 6 में से 4 के 2, यानी कि हमने 73 पढ़ना था, हमने 48 पढ़ लिया गलती से, ठीक है। यानी कि 25 हमने कम जोड़ा होगा उसमें, 25 हमने कम पढ़ा। तो क्या करते हैं हम, 25 का इफेक्ट 25 नंबर पे कितने आने वाले, 25 को हम 25, ठीक है, क्योंकि 25 यहाँ हमारे पास टोटल नंबर है। तो क्या करा हमने, 25 को 25 कितना 1 आ गया, यानी कि हमने 1 गलती से क्या कर दिया, एवरेज कम निकाल दिया। तो 13 में 1 ऐड करते हैं, हमारे पास एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप इस तरह के जितने भी आपके पास जो भी कोई बुक हो आपके पास, प्रीवियस से बुक क्वेश्चन निकालिएगा, या फिर जो भी आप बुक को सोल्व करते हैं, ठीक है,
उन क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं तरीकों से करने की कीजिएगा। आप उनको, आपके पास जो भी बुक है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, आपको सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। जो भी आप क्लास में नोट्स बना रहे हैं उसमें इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार आप आदत डाल लोगे ऐसे सोल्व करने की, तो एग्जाम में भी आपके पास इस तरीके से सोल्व होंगे। अगर आपने कैलकुलेशन वाली आदत डाली तो फिर वहाँ जाके आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो रेदर देन डिफिकल्ट हो जाएंगे। जब तक डाटा आपके पास छोटा आता है, छोटे नंबर्स आपके पास आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे ही आपको क्या वहाँ पे बड़े नंबर आने हो जाएंगे, ठीक है भाई, बड़े बड़े नंबर दे देगा यहाँ पे, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। वहाँ पर आपको 2-4 मिनट कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे, ठीक है। और इतना टाइम नहीं होता कि हम 2-4 मिनट एक क्वेश्चन को दें, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप जितने भी आप जो कर रहे हैं इसी तरीके आपको ये वाले रखने हैं। क्वेश्चन आपको अपनी बुक के, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उससे क्या आप सोल्व करिए, ठीक है। बाकी क्लास हम जो करेंगे कल करेंगे और 2 से 3 क्लास में से खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।